इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे ना? सर, ये जो विपक्ष में नीरज भारती आपके विधायक अर्जुन ठाकुर के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, सर इस पर आपका क्या कहना है सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कल ही माननीय चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता का जो घोषणा है वो कर दी गई है और अब चुनावी गतिविधियां भी जैसे कि तेज हो जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के लीडर ज्वाली में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं छोटी छोटी। तो उन बैठकों में अक्सर वो जो है मुद्दों की बात ना करते हुए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी नीरज भारती कर रहे हैं। तो नीरज भारती जी बोल रहे हैं कि जो ज्वाली के विधायक है उन्होंने मकान बना लिया, उन्होंने गाड़ियां ले ली। तो नीरज भारती जी आप कितना जानते हैं अर्जुन ठाकुर जी के बारे में, माननीय विधायक ज्वाली के बारे में? आपको मालूम है कि उनकी पैतृक संपत्ति कितनी है? उनके पास 250 से 300 कनाल जो है पैतृक संपत्ति है। और जब वो विधायक नहीं थे उससे पहले के उनका एक निजी स्कूल था जिसके 30 कमरे हैं, उसके लिए जो सरिया है और जो सीमेंट है, क्या उसके वो आपने दिए पैसे उसके? किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं आप? यदि इस प्रकार की राजनीति करेंगे आप तो आप ये ना सोचिए कि आप किस प्रकार के जो अभद्र टिप्पणी आप देते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। माना कि हमारे विधायक जो हैं एक शरीफ प्रवृत्ति के इंसान हैं। आज तक उन्होंने कभी भी किसी भी डिजिटल माध्यम से, कभी भी उन्होंने किसी अखबार में कभी भी ऐसी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है किसी भी नेता के ऊपर, या कांग्रेस पार्टी के ऊपर या आपके ऊपर। आपको ना जाने क्या तकलीफ है उनसे, कोई निजी कारणों की से आप इतने बौखला गए हैं कि आपको कुर्सी नहीं मिल रही तो आप इतने बौखलाहट में आप कुछ भी मुंह में आएगा बोलते रहेंगे। नीरज जी, ज्वाली की जनता सब कुछ जानती है। इस प्रकार के आप लेकिन आपसे उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? आप अपने ही नेताओं को नहीं छोड़ते, चाहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी हो, स्वर्गीय जीएस बाली जी हो, या फिर धर्मशाला से कौन है अपने सुधीर शर्मा जी हो। आपने तो इनके भी अनाप शनाप नाम डाले हुए हैं। किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कहते हैं कि अपना मकान बना लिया, गाड़ियां ले ली, ठीक है। आपके पास तो पहले पेट्रोल पंप भी लगाया था आपने, क्रैशर भी आपने लगाया था, मनाली में आपके होटल हैं, धर्मशाला में आपकी जमीन है, और आप देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अपना मकान बना लिया, गाड़ियां ले ली, ठीक है। आपके पास तो पहले पेट्रोल पंप भी लगाया था आपने, क्रैशर भी आपने लगाया था, मनाली में आपके होटल हैं, धर्मशाला में आपकी जमीन है, और आप कहते हैं कि मेरे मकान का काम जो है मेरे पिताजी 1992 से कर रहे हैं और जो आज तक कर रहे हैं। ऐसा कौन सा महल बना रहे हैं आप जिसका काम आज इतने सालों तक आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ? ये कोई तरीका नहीं है। इस प्रकार की ओछी राजनीति ना करें। ज्वाली की जनता आपने बहुत बेवकूफ बनाया है। ज्वाली की जनता को आपने 10 साल तक बेवकूफ बनाया। एक बार आप वोट लेते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद आप दिखाई भी नहीं देते हैं। अब जब अर्जुन ठाकुर जी को बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जब लोगों ने, ज्वाली की जनता ने चुना है, उसके बाद जब विधायक बने, उन्होंने अपने कार्यभार संभाला, आप गायब हो गए ना। आप कोरोना काल में दिखाई दिए, ठीक है। और दूसरी बात, अपना जो क्या बोलते हैं, आप भूमि की बात करते हैं, जमीनों की बात करते हैं। सरकारी जमीन पर किस किस का कब्जा है ये भी हम आपको बताएंगे। किस किस ने सरकारी भूमि के ऊपर फर्नीचर हाउस बना रखे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और तथ्य के साथ बताएंगे। इस प्रकार की राजनीति ना कीजिए। नीरज जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहले आप गौ माता के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते थे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप अभद्र टिप्पणियां करते थे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में आप अभद्र टिप्पणियां करते थे। आखिर हो क्या गया है? इस प्रकार की राजनीति चलेगी ज्वाली में? हार जीत तो लोकतंत्र का हिस्सा है नीरज जी। इस प्रकार से अनाप शनाप बयानबाजी करके आप ज्वाली की जनता को मत बहकाइए, मत उनको बेवकूफ बनाने की सोचिए। अब नहीं बनेगी ज्वाली की जनता बेवकूफ।
और ज्वाली की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि ज्वाली से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वही विधानसभा तक पहुंचेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि आपने भी बहुत विकास करवाया है अपने कार्यकाल में, जैसा कि आप बताते हैं, पता नहीं स्कूलों के अपग्रेड की बात करते हैं, इसके अलावा तो आप कुछ और भी बता सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो भी बताइए आप, ठीक है? तो आप चुनाव लड़िए आगे, लोगों से सिंपैथी लेते हैं आप कि मेरे पिताजी को एक बार जिता दो, 40 साल वो जीते हैं, 30 साल वो जीते हैं, एक बार फिर जिता दो जी, है मेरे बापू की जिताई दिया, मेरे बापू की जिताई दिया, एक ही गल हुई। चुनाव है, लोकतंत्र का मजाक मत बनावा दो। हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।